हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें तो यूज ऑफ बीपीटी, यूज ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस में आपको यूज कैसे करना है बता चुका हूं। यूज कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कैसे डिराइव किया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सोच के ये डेरिवेशन किया गया है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको बड़े ध्यान से देखें। एवरी सिंगल स्टेप जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो नोट कीजिए ताकि एट द एंड हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं इसका मजा ले पाओगे। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, लाइक कीजिए। और भी आपके लिए अगर मैं बेटर कर पाऊं तो मैं जरूर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी सबसे पहले तो ये क्या है आपको पहले ओवरऑल मैं सब बता देता हूं। एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है CAB या ACB बोलिए आप लोग इस ट्रायंगल को, और इस ट्रायंगल पर हम लोग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे रे CE एक बाइसेक्टर है। रे CE क्या है? एक बाइसेक्टर। क्योंकि ये बाइसेक्टर है कौन से एंगल का? एंगल ACB का बाइसेक्टर है। और रे CE ने इस पूरे एंगल के दो इक्वल पार्ट कट किए हैं, ACE है और दूसरा ECB है। ठीक है, बाइसेक्टर है। तो ओवरऑल सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट आपको समझना जरूरी है। थ्योरम बोलने के बाद आपको पता है थ्योरम अगर हम लोग कहेंगे तो सबसे पहले स्टेटमेंट आता है, फिर उसके बाद में गिवन होगा, फिर उसके बाद में टू प्रूव है, अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं स्टेप वाइज। ठीक है, तो एकदम शांति से, अगर मुझे स्पेस की कमी हो तो मैं इरेज करूंगा, तो इसीलिए आप लोग हर मोमेंट को चीजें नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट नोट करेंगे तो आपको चीजें बेटर समझ आएंगे। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रूफ है, शांति से देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दे आर टेलिंग दैट इफ अ बाइसेक्टर, इफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज bisected by a bisector, so the side opposite to that angle is divided in proportion to that of the remaining sides. अब थोड़ा अंग्रेजी में आपको थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, हिंदी में मैं आपको बताता हूं। वो क्या कहते हैं कि आपका बाइसेक्टर जो अपोजिट साइड को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके दो पार्ट्स आर इन प्रोपोर्शन टू दैट ऑफ द रिमेनिंग टू पार्ट्स। और वो यूज कैसे करना है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो स्टेटमेंट if a bisector divides, if there exists a bisector of the angle in a triangle, it divides the side opposite to it, divides the side opposite to it in the proportion of the remaining two sides. ये स्टेटमेंट है अंग्रेजी में, इसका कोई आपको यूज नहीं है, बट समझना जरूरी है कि बाइसेक्टर जो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके दो पार्ट्स आर इन प्रोपोर्शन विद द रिमेनिंग टू पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब गिवन में क्या लिखूंगा मैं? गिवन अब गिवन इसको देखकर ही आपको बनाना क्या है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल ACB। ठीक है, इन ट्रायंगल ACB रे CE is the bisector, रे CE is the bisector
किसका बाइसेक्टर है? ऑफ एंगल ACB। जो दिख रहा था वो लिख दिया। ट्रायंगल कौन सा है? ACB। मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल ACB। रे CE is the bisector of एंगल ACB। इस पूरे एंगल को रे CE ने बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट करना यानी पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में कट करना, ठीक है। और इसी पर से मैं देयरफॉर करके लिख रहा हूं गिवन में, देयरफॉर करके जरूरी चीज लिख रहा हूं। क्या मैं लिख रहा हूं कि देयरफॉर एंगल ACE, ये दो इक्वल पार्ट में का पहला पार्ट है एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। आपके सामने है ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB, क्योंकि वो बाइसेक्ट होने के बाद तैयार हुए दो हिस्से हैं और वो इक्वल होंगे। मैंने वो लिख दिया। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल में यूज का वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें बता दिया है क्या है। सी, बाइसेक्टर ने जो साइड को कट किया उसके दो हिस्से कौन से हैं? AE और EB। AE अपॉन EB शुड बी इक्वल टू, वहीं से बचे हुए दो हिस्से कौन है? AE अपॉन EB के बदले AC और CB शुड बी इक्वल टू AC अपॉन CB। एक्चुअली हमको पता है कि बाइसेक्टर अगर है तो हम सीधे से ऐसा यूज कर सकते हैं, बट यहां पर हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो एट द एंड जब ये आएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत ही बढ़िया सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब हम लोग इसको अच्छे से प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। टू प्रूव के बाद बारी है कंस्ट्रक्शन। क्या है कंस्ट्रक्शन? पहले तो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं और बाद में बोलता हूं कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया। सी, ये जो AC है, AC इसको एक्सटेंड कीजिए। बोलो क्या बोल रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है? AC को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर, एक्सटेंड कर दिए हम लोग, AC को एक्सटेंड कर दिए। अब बोल रहे हैं कि C को एक ऐसा लाइन निकालिए जो आपके बाइसेक्टर रे C को पैरेलल हो। अब रे C को पैरेलल रहने के लिए कुछ इस प्रकार से, बढ़िया बढ़िया। अगर आप देख लीजिए तो मैं लिखता हूं, सबसे पहले मैंने एक्सटेंड साइड AC, एक्सटेंड साइड AC, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया। ड्रॉ साइड BD such that it is parallel to ray CE। अब ड्रॉ, यहां पे इस पॉइंट को मैं, जहां पर ये जो पैरेलल है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं D, ठीक है। D मैंने नाम दे दिया। यानी क्या कहा हमने? सबसे पहला तो आपका ट्रायंगल था, ठीक। AC को एक्सटेंड कीजिए थोड़ा आगे तक और C को एक ऐसा लाइन बनाइए जो रे C को पैरेलल हो। मैंने वो भी बना दिया। और उस जो सेगमेंट था जो C को पैरेलल है उसको मैंने नाम दिया B से, वो स्टार्ट किया था। और आगे जब वो इस AC को आगे जब टच किया तो मैंने उस पॉइंट को नाम दिया BD। और अगर आप देखो तो रे CE और रे BD कंस्ट्रक्शन के द्वारा कैसे निकाले गए हैं कि वो dono पैरेलल है। CE इज पैरेलल टू BD, ठीक है। यहां तक हम लोग आ गए। बारी है प्रूफ की। प्रूफ
शांति से मैं एक एक हिस्सा इस फिगर का आइसोलेट कर मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखाऊंगा और उससे मैं एक एक एवरी सिंगल स्टेटमेंट में बनाऊंगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस हिस्से को ध्यान से देखें। इसी फिगर को अगर आप देखें कि कंस्ट्रक्शन तक हम लोग आ गए हैं, इसी फिगर को अगर आप देखें तो आपको कुछ ऐसे पार्ट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये फिगर में से इस हिस्से को मैं आइसोलेट किया हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं लिख रहा हूं वी नो, ध्यान से देखिए, वी नो CE is parallel to BD, CE is parallel to BD which is given। ये तो उनको पता है ना, कंस्ट्रक्शन में गिवन बोलिए या फ्रॉम कंस्ट्रक्शन बोलिए, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कि CE is parallel to BD। और मैं AD को क्या मानूंगा, एंड AD is ट्रांसवर्सल। AD को क्या मानूंगा, ट्रांसवर्सल मानूंगा। हम लोग क्लास 9 में सीख चुके हैं, अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल है और अगर एक ट्रांसवर्सल है तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर एग्जिस्ट अ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल्स को अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे। एंड हमको पता है कि इफ लाइंस आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड देयरफॉर मैं आपको बताऊंगा कि एंगल ACE is congruent to angle CDB। Why? Because they are corresponding angles। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझ में आए, आसानी से समझ में आए, इसके लिए इस हिस्से में से, इस पूरे फिगर में से उतना हिस्सा आइसोलेट करके आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, आगे जाएंगे दूसरा हिस्सा, सेकंड स्टेटमेंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं स्टेटमेंट नंबर 1। ये है मेरा, गड़बड़ नहीं बिल्कुल भी, शांति से देखिए, ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 है। ठीक है, एक और हिस्सा मैं आइसोलेट करके निकालने का कोशिश कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। अब मैं लिखना चाहूंगा, अगर आप इस हिस्से को ध्यान से देखो तो मैं वापस दोबारा लिखना चाहूंगा, ऑल्सो CE is again parallel to BD and this is given, या आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो रीजन। इस बार ट्रांसवर्सल में किसको पकड़ने जा रहा हूं, CD को मैं मानूंगा कि वो ट्रांसवर्सल है, एंड CB is the ट्रांसवर्सल, CB is the ट्रांसवर्सल। मुझे बताइए यहां कौन से दो एंगल्स फॉर्म हुए हैं। नो डाउट वो अल्टरनेट एंगल्स है, और हमको पता है कि अगर लाइन पैरेलल है और वहां ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल आई एम सॉरी, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, इसके लिए बारीक लिखना प्रेफर कर रहा हूं। एंगल ECB is congruent to angle CBD एंड रीजन वो है अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स। और ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 2, इसको मैं बॉक्स करने जा रहा हूं।
स्टेटमेंट नंबर 2। दूसरा हिस्सा, ये स्टेटमेंट कैसे आया उसके लिए मैंने ये हिस्सा निकाला ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं वो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। कहां पर? गिवन में। ACE किसको कॉन्ग्रुएंट है? ECB को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं ऑल्सो एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB। और ये डायरेक्टली मैंने लिखा ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB, बट ये कहां मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, गिवन में, यहां पर। इसे मैं कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 3 है। अब अगर आप 1, 2 और 3 को कंपेयर करो, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अगर आप कंपेयर करो, सी ACE और ECB एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ACE और ECB एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो नो डाउट उनके RHS भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। एंड देयरफॉर अगर आप ध्यान से देखो, ACE ECB कॉन्ग्रुएंट, तो CDB और CBD भी एक दूसरे को क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। एंड देयरफॉर आई से दैट एंगल CDB should be congruent to angle CBD from 1, 2 and 3। बहुत ही तीन स्टेटमेंट, पहला करस्पॉन्डिंग की मदद से मैंने बताया, दूसरा अल्टरनेट की मदद से मैंने बताया, और तीसरा गिवन में था। और तीनों को कंपेयर करूं तो मैं ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट बता पा रहा हूं। कौन से? एक CBD में कॉन्ग्रुएंट बता पा रहा हूं, और वो किसको कॉन्ग्रुएंट है? CDB को कॉन्ग्रुएंट है। आपके सामने मैंने यहां पर वो मार्क किया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग आगे जाएंगे और मजेदार तरीके से शांति से आप लोग आई होप देखोगे। मैं इस साइड में एक और हिस्सा इस फिगर का आइसोलेट करने जा रहा हूं, ध्यान से उसको देखिए। क्या आप कुछ इस हिस्से को देख पा रहे हो? यहां C है, यहां D है और यहां B है। ठीक है, और अभी हम लोग प्रूव किए इसे 4 का ही बताइए, चलिए तो जस्ट अभी हम लोग प्रूव किए कि CDB और CBD एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपको, मैं यहां पर थ्योरम को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, इन ट्रायंगल CDB इन ट्रायंगल CDB एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD फोर्थ या फ्रॉम फोर्थ। ये तो कॉन्ग्रुएंट है, हमने बता दिया, CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD। ठीक है, ये यहां पे हमने जस्ट अभी प्रूव किया है। क्लास 9 की एक थ्योरम को याद किए जिसे हम लोग इंटीरियर एंगल थ्योरम कहते थे। अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स है वो भी एक दूसरे को क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। साइड्स रीजन, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा यहां पर कि CD शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू CB, CD शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू CB, साइड्स opposite to congruent angles। रीजन मैंने लिखा साइड्स opposite to congruent angles, क्योंकि ट्रायंगल में ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट रहने वाले दोनों साइड्स भी कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। एंड देयरफॉर मैंने क्या पाया? CD इज कॉन्ग्रुएंट टू CB। CD जो साइड है वही कौन है? CB है। इसको मैं दे रहा हूं स्टेटमेंट नंबर 5। बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग यहां तक आए हैं। आगे मैं जाऊंगा, मैं लास्ट के फेज में हूं थ्योरम को प्रूव करने। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमको ये प्रूव करना है AE अपॉन ED इक्वल टू AC अपॉन CB, हमको प्रूव करना है।
और आसानी से हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। लास्ट के हिस्से में हूं, इसको ध्यान से देखिए। क्या आपको फिगर में ये ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है? यहां ए है, सी, ई, डी और बी। उसी फिगर को अगर आप शांति से आइसोलेट करो तो आपको ये हिस्सा दिखाई देना चाहिए। सी हमारे पास ऑलरेडी गिवन में था कि सीई और बीडी कंस्ट्रक्शन में भी था, सीई और बीडी एक दूसरे को पैरेलल है। ध्यान से देखिए, इस पर हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी CE is parallel to BD, CE is parallel to BD from construction बताइए। एंड therefore BPD के हिसाब से ध्यान से देखिए, BPD का यूज क्या है ये मैं सिखा चुका हूँ आपको। AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। और ये किसकी मदद से मैंने बनाया? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये स्टेटमेंट मैंने बनाया। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। भाई लोग, उसको मैं अपडेट करके दोबारा नीचे लिखने जा रहा हूं। आई होप उसको ध्यान से देखोगे आप। AE के जगह AE, EB के जगह EB, AC की जगह AC, बस CD की जगह मैं लिख रहा हूं CB। सर यहाँ तो CD था, आपने उसके जगह CB कैसे लिखा? भाई लोग, स्टेटमेंट नंबर 5 को देखिए। CD इज कॉन्ग्रुएंट टू CB, CD और CB सेम है, तो जस्ट मैंने CD की जगह क्या लिख दिया? CB, क्योंकि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड देयरफॉर AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। और यही मुझे प्रूव करना था। Hence proved, hence proved। तो दिस इज हाउ, बड़े ही आसान तरीके से मैं कोशिश किया कि मैं आपको ये समझाऊं। आई होप आपको 100% बड़े शांति से ये सब समझ आया हो, आपने वीडियो को एंजॉय किया हो, कंसेप्ट को भी शांति से समझ लिया हो। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो नो डाउट मैं आपको हेल्प करने का कोशिश करूंगा, बट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको आसानी से प्रूव कराओ। यही हमको प्रूव करना था। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। BPD से हमको क्या मिला? AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, बट CD इज कॉन्ग्रुएंट टू CB और उसकी जगह अगर आप CB पुटअप कर दो तो आपको वो मिल जाता है जो आपको प्रूव करना था। वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। पसंद अगर आया हो तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक, हेलो फ्रेंड्स, अब तक हम लोग सीखे हैं कि बीपीटी का यूज और उसका डेरिवेशन हम लोग सीख लिए। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है और उसको प्रूव कैसे करना है वो भी हम लोग सीख लिए। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी जो सीख चुके हैं ऑलरेडी, प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। मैं आपको बताऊंगा, जस्ट अभी बताऊंगा। तो हम लोग उस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है कि अगर 3 पैरेलल लाइंस हो और 2 ट्रांसवर्सल्स हो तो वो प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है, ये आपको मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे वीडियोस को डिटेल में शांति से रेफर कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी चीजें बेटर समझ में आए। यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सिंपल है एक्चुअली, उसका प्रूफ मैं आपको प्रूव करके दिखाने जा रहा हूं। पहले तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? इंटरसेप्ट्स made by parallel lines and their transversals। ठीक है,
देखिए हम लोग चलो 3 पैरेलल लाइन हम लोग लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 पैरेलल लाइन हम लोग ले लिए, इनको नाम दे देंगे एल एम एन ले लिया, ठीक है। 2 ट्रांसवर्सल ले लेंगे, 2 ट्रांसवर्सल हम लोग लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस वन एंड दिस वन। इसको नाम दे देते हैं ट्रांसवर्सल 1, इसको नाम देते हैं ट्रांसवर्सल 2, T1 और T2। अब T1 ने एल एम एन को जिस जगह पे टच किया वहां पे मैं नाम दे रहा हूं, ये है A, ये है B और ये है C। T1 द्वारा एल एम एन को रिस्पेक्टिवली कहां इंटरसेक्ट किया गया, A, B और C में, ठीक है। और T2 द्वारा कहां किया गया, P, Q और R में, ठीक है। तो G1 में हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास क्या है G1 में हमारे पास है कि L इज पैरेलल टू M। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N, ठीक है। एंड T1 एंड T2 are the transversals, T1 and T2 are the transversals, okay. Now T1 intersect line L M N at point A B C and T2 intersect line L M N at points P Q and R respectively। मैंने आपको यूज वाले वीडियो में सीधे से बता दिया था कि अगर 3 लाइंस पैरेलल है और वहां पर 2 ट्रांसवर्सल है तो डैश अपॉन डैश विल बी इक्वल टू डैश अपॉन डैश, सीधे से यूज। बट अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, छोटी से तरीके से इसको प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन है, पहले तो कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन हमको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले भाई प्रूव यही करना है कि ए बी अपॉन बी सी शुड बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। बड़े आसान तरीके से हमको ये प्रूव करना है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको कहा है कि जॉइन सीपी सच दैट इट इंटरसेक्ट्स बी क्यू या एम एट पॉइंट डी। सपोज यहां पर मैं डी ले लेता हूं, पॉइंट डी मैं उसको कंसीडर करता हूं। यहां पर जहां पे सीपी ज्वाइन करते वक्त एम को जहां वो टच कर रहा है उसका पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट डी, ठीक है। आगे जाएंगे हम लोग, अब प्रूफ की ओर जाएंगे। सी में आपको बेसिकली एक हिस्सा निकाल कर दिखा रहा हूं, आई होप उसको आप देखोगे। मैं उसको इरेज करूंगा वापस। ए बी सी, यहां है डी और यहां है पी। सी हमको पता है ये ए पी वाला लाइन और ये बी डी वाला लाइन एक दूसरे को पैरेलल थे। इस पर भी पी डी अप्लाई कर दीजिए। इन ट्रायंगल ACP AP is parallel to BD। कैसे मैंने कहा AP is parallel to BD, क्योंकि वो लाइंस L M N एक दूसरे को पैरेलल है, तो उनके जो हिस्से हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, वो भी एक दूसरे को क्या होने चाहिए, पैरेलल। और अगर इस पर आप BPT अप्लाई करते हो तो सारा स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट नंबर 1, मैं फिगर को थोड़ा साइड में निकालता हूं। A B C यहाँ है P और यहाँ है D, और इस पर अगर आप BPT अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू PD अपॉन DC, PD अपॉन DC स्टेटमेंट नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ BPT। इस हिस्से को मैं इस फिगर में से आइसोलेट कर आपको दिखा रहा हूं, और इस पर अगर आप BPT अप्लाई करते हो तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC, ठीक है।
कुछ इसी प्रकार से मैं और हिस्सा आइसोलेट करके आपको दिखाने जा रहा हूं। शांति से उसको देखिए आप। अब इस हिस्से को भी मैं यहां से आइसोलेट करके आपको दिखा रहा हूं। यहां पर भी मैं लिख रहा हूं कि इन ट्रायंगल PCR आई कैन से ये DQ, ये वाला लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो DQ शुड बी पैरेलल टू CR, DQ शुड बी पैरेलल टू CR। एंड इस पर BPD अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इस पर अगर आप BPD अप्लाई करते हो तो PD अपॉन DC would be equal to PQ upon QR। PD upon DC will be equal to PQ upon QR। BPD अप्लाई किया, PQ upon QR, स्टेटमेंट नंबर 2। एंड फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ BPD मैं इसको बनाया है। ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। आई होप कैसे मैं आइसोलेट किया आपको दिखा है, यहाँ आपके सामने है। अब भाई लोग बस हो गया प्रूफ। दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप कंपेयर करते हो तो PD अपॉन DC किसको इक्वल है, AB अपॉन BC को। वही PD अपॉन DC और किसको इक्वल है, PQ अपॉन QR को। तो 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करो तो AB अपॉन BC was equal to PD upon DC and PD upon BC was equal to PQ upon QR। and finally अगर आप देखो तो I can say that therefore AB upon BC would be equal to PQ upon QR। यही था जो मुझे प्रूव करना था, hence proved। तो सीधे से AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। बट आपको चीजें प्रूव कैसे की गई ये आपको सोचते आना चाहिए। एक्टिविटी कैसे हुआ, ये कैसे डिराइव किया गया, ये थिंकिंग एबिलिटी आपका इंप्रूव होना चाहिए। इसीलिए ये जरूरी है कि आपको ये डेरिवेशंस समझ में आए। तीनों प्रॉपर्टीज का यूज भी मैंने आपको बता दिया है अब तक, और तीनों का प्रूफ कैसे किया गया है, तीनों को प्रूफ कैसे किया गया है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है अभी तक। आई होप सारे वीडियोस आप लोग रेफर करेंगे एंड आपको उसकी हेल्प जरूर होगी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स में भरपूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।